हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 6 का गणित का मिड टर्म का पेपर कराने जा रहा हूँ, सैम्पल पेपर। ये आपका 2025 और 26 के सेशन के बच्चों का है। तो आइए बच्चों, हम इसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको जो पेपर मिड टर्म का होने वाला है वो आपका किस तरीके का पेपर आएगा। देखिए, आपका जो पेपर होगा टोटल 60 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 5 खंड होंगे, आ बा सा दा ई। आ का खंड में आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो MCQ टाइप के होंगे। खंड बा में आपके 6 प्रश्न होंगे 2 मार्क्स के। खंड सा में आपके 3 प्रश्न होंगे 3 मार्क्स के। और खंड दा में आपके 3 प्रश्न होंगे 5 मार्क्स के। एंड खंड ई में आपके केस आधारित प्रश्न होंगे 4 मार्क्स के, वो भी 3। ठीक है, टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं खंड आ के क्वेश्चन। तो बच्चों, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, प्रत्येक उपभाग के लिए दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सबके उपभाग दिए हुए, इनके आंसर देने। तो फर्स्ट में पूछा है कि 3058 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बनाते हैं, जो इसमें सबसे बड़ा डिजिट है पहले उसे लिखते हैं 8। फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों 5। फिर लिखेंगे 0। फिर इससे वो सॉरी 0 नहीं आएगा, 5 से छोटा क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे हम 3। और फिर क्या लिखेंगे बच्चों 0, यानी कि 8530 इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है बच्चों 5 की बारंबारता के लिए उपयुक्त मिलान चिन्ह लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मिलान चिन्ह कैसे होगा बच्चों, इसको हम 1 2 3 4 और 5 के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ही कहते हैं नंबर डाल देते हैं। ये आपका 5 हो गया 6 7। तो सही कौन सा बच्चों, इसमें ए सही है। नेक्स्ट है बच्चों सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या का योग निकालना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी 3 अंक की 999। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है 100। आप क्या करेंगे, इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 9 9 एंड 9 और 1 0, यानी कि 1099। तो कौन सा होगा बच्चों, ये सही आंसर होगा। इसके अलावा बच्चों विरांग संख्या का पहचानना है। विरांग संख्या वो होता है जिसका नंबर जो हो लास्ट के पिछले 2 डिजिट्स के नंबर के जोड़ के बराबर हो। जैसे 2 और 3 5 आना चाहिए, यहाँ पे तो 4 है तो ये नहीं है। यहाँ पे 3 और 5 8 है तो ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन बच्चों कौन सा है, ए सही आंसर है इसका। जैसे 8 है तो 8 से पहले 2 नंबर कौन से हैं 5 और 3, इनका टोटल 8 आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं 5 से पहले 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 5। तो ये जो नंबर होता है बच्चों, ये सीक्वेंस आपका विरांग संख्या अनुक्रम होता है। नेक्स्ट है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखाखंड है। तो रेखाखंड को दर्शाने वाला कौन सा है बच्चों, सी ऑप्शन सही है इसका, जो रेखाखंड को दिखाता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका 100 90 80 और 70 में अगली संख्या कौन सी है। देखो इसमें सीरीज में लगी हुई है, तो इसमें नेक्स्ट नंबर बच्चों कौन सा होगा, आपका 60 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ ये दिया हुआ रेखाखंड का, और ये रहा इसका आंसर 60। नेक्स्ट है बच्चों निम्नलिखित में से पैलिड्रोमिक नंबर क्या होता है। देखिए, पैलिड्रोमिक नंबर वो होता है जिसके नंबर को अगर हम लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम एक्सचेंज कर दे तो वो नंबर सेम रहे। ठीक है, उसे बोलते हैं पैलिड्रोमिक नंबर। तो आपका इसमें कौन सा वाला नंबर है, बी। देखिए यहाँ पे 7 है, इसका एक्सचेंज करेंगे तो आपके नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये आपका पैलिड्रोमिक नंबर है। नेक्स्ट बच्चों 13 के अभाज्य युग्म कौन सा है, 11 है इसका अभाज्य युग्म। ठीक है, 9 क्वेश्चन है कि 100 डिग्री का माप किस में बनाया गया है, सही। तो 100 डिग्री का माप आपका ए में बनाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 100 डिग्री से बन रहा है ये आप। इसके अलावा बच्चों 10y के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग के रूप में दर्शाई गई है। तो कौन सी संख्या बच्चों 4 है, जिसका वर्ग होता है 2। एक किरण में क्या होती है, एक किरण को इसमें सिर्फ एक ही अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कोलात अनुपात में क्या होता है बच्चों, 3 से गुणा करना और 1 को जोड़ा जाता है। तो इसका ये नियम होता है। खंड बा आता है बच्चों, आप खंड बा में आपका सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि नंबरों को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में भरने और इस तरीके से अरेंज करने बच्चों कि जिसको सॉल्व करने पे आपके क्या आ जाए 4800 आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 50 और फिर यहाँ लिख देंगे 120।
तो आपका बच्चों कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। 6000 में से हम क्या करेंगे, 1500 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 1500 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4500 आ जाएगा। और इसमें जो लास्ट नंबर है 300 वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 300 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसमें फिल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों चांदे की सहायता से आपको क्या करना है, 40 डिग्री का कोण बनाने के। आपका चांदा ये है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और फिर अपना चांदा रख के 40 डिग्री, देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, यहाँ पे डॉट लगा के फिर यहाँ से ऐसे स्केल से लाइन खींच देंगे, तो आपका 40 डिग्री का इस तरीके से एंगल बन जाएगा। इसे बच्चे 16 और 20 के दो सार गुणज का निकालने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो देखिए 16 के जो गुणज होंगे वो क्या क्या होंगे, 16, 32, 48, 60, 80, ठीक है, ये 16 के गुणज हैं। इस तरीके से 20 के गुणज लिख लिए मैंने यहाँ पे। तो इसमें आपको क्या बताना है, सार गुणज बताने दो। तो कौन कौन से बच्चों, एक तो 80 देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है 80, और एक क्या आ रहा है 160, ठीक है, 160 दोनों में आ रहा है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, 80 और 160 होगा। नेक्स्ट है बच्चों 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पैकेटों में बिस्कुट की संख्या दिखाई गई है और ये एक क्या 5 बिस्कुट को डिनोट करता है। तो इसको देख के आपको फर्स्ट का आंसर देना है कि पैकेट ए में कितने बिस्कुट हैं। देखिए पैकेट ए आपका ये रहा, कितना ही 5 दिखा रहा है, और एक किसको डिनोट करता है, 5 को। तो यानी कि पैकेट ए में आपके कितने होंगे, आप लिखेंगे पैकेट ए में बिस्कुट 5 × 5 होंगे, ठीक है। यानी कि आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ लिख के दिखा देंगे, पैकेट ए में बिस्कुट 5 × 5 यानी कि 25 हो गए। इसके बाद बच्चों सेकंड बी में पूछा गया किस पैकेट में बिस्कुट की संख्या सबसे ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। देखिए सी है, सी में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कितने, ही 3, 6, 7, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपके पैकेट सी में आपके कितने आ जाएंगे, 35 बिस्कुट आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों 6 क्वेश्चन है कि दिन में किस समय घड़ी की सुइयां बनाती है एक रिजु कोण। रिजु कोण किसे बोलते हैं, जब एंगल 180 का बने तो कब बनता है बच्चों, 6 बजे, ठीक है। सेकेंड आपको एक समकोण कब बनता है, 3 बजे, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 6 बजे और 3 बजे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों संख्या 21 के त्रिभुज के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए त्रिभुज के रूप में 21 को कैसे दिखाते हैं, संख्या को इस तरह से 6 डॉट बना के फिर 5, 4, 3, 2 और 1 डॉट बना के इस तरह से हम त्रिभुज के रूप में दिखा सकते हैं। फिर बच्चों संपूर्ण ग्राफ बनाना है K4 का। देखिए इसमें मैंने सभी बना के दिखा दिए आपको। K2 का 2 बिंदु से बनाते हैं, 3 बिंदु से आपका K3 का बनता है, 4 बिंदु से आपका K4 का बनता है जिसमें 4 साइड होती हैं, 5 साइड से आपका K5 का बनता है 5 डॉट से, एंड 6 डॉट यानी कि 6 साइड से आपका K6 से बनता है। इस क्वेश्चन में आपको K4 का बनाना है तो आपका स्क्वायर शेप का एक K4 का ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों खंड 7 आता है। खंड 7 में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि पहली 6 विषम संख्याएं लिखिए, उन्हें फिर जोड़िए और आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है बताइए। तो देखिए पहली 6 संख्या कौन सी है, विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैनुअली भी अगर आप खुद भी जोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा बच्चों, 36 आ जाएगा। और 36 क्या बच्चों आपका एक सम संख्या है। इसके बाद बच्चों 9 ने एक रेखा और एक रेखाखंड खींचिए और इनके बीच 2 अंतर बताइए। तो देखिए मैंने यहाँ बताया ये रहा आपका रेखा ए बी है और ये एक रेखाखंड है, इस तरह से हम इसे खींच देंगे। इसमें पहला अंतर है कि रेखा का कोई निश्चित अंत बिंदु नहीं होता, लेकिन रेखाखंड के एक निश्चित अंत बिंदु होते हैं। सेकेंड अंतर है कि एक रेखा दोनों दिशाओं में विस्तारित बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हम रेखाखंड को दोनों दिशाओं में नहीं बढ़ा सकते, किसी भी दिशा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां के निम्न में से आपको अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों की पार्टी दी चंदन ने। तो निम्नलिखित तालिका में बच्चों के द्वारा पहने गए कपड़ों के रंग दिखाए गए कि नीले रंग 8 बच्चों ने पहने हैं, काला 4 बच्चों ने, हरा 3 बच्चों ने। तो इस आंकड़े के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चित्रलेख बनाना है। तो देखिए चित्रलेख के रूप में हम कैसे दिखाएंगे, ये रहा आपका
देखिए यहाँ लिखेंगे पोशाक का रंग, यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या। अब नीले कितने बच्चों ने पहने हैं आपके 8, तो यहाँ 8 गोले बना देंगे। काले आपके 4 बच्चों ने पहने हैं तो 4 गोले बना देंगे। हरा आपका 3 बच्चों ने पहने 3 गोले बन जाएंगे। सफ़ेद आपके 2 बच्चों ने पहने तो 2 गोले बना देंगे। पीला आपके 5 बच्चों ने पहने हैं तो 5 गोले बना देंगे। एंड गुलाबी आपका 6 बच्चों ने पहने हैं तो 6 गोले बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसका चित्रलेख बना देंगे। यार बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा है कि इसी को आपको क्या करना है, डंडारे के रूप में दर्शाइए। अगर आपको चित्रालेख नहीं बनाना आता है तो बच्चों डंडारे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे वाई एक्सिस से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये वाली सीधी, और एक एक्सिस लाइन खींचेंगे। इसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 6 5 6 7 8 तक कर देंगे। क्योंकि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं लार्जेस्ट नंबर कितना 8 है ना, तो हम 8 तक इस नंबर लाइन में 8 तक नंबर लिखेंगे। सर बच्चों इसको भी डिवाइड करेंगे, जितने 8 हैं तो 8 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपके कितने दे रखे हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नीला रंग, सेकेंड आपका काला, हरा, सफ़ेद, पीला और गुलाबी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे पोशाक का रंग, और यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, बच्चों की संख्या। इसके बाद जैसे नीला रंग कितने बच्चों ने पहना है 8, तो इसके क्या करेंगे 8 तक इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे ऊपर तक। जो काला रंग कितने बच्चों ने पहना 4, तो 4 तक ड्रॉ कर देंगे। हरा रंग आपका 3 बच्चों ने पहना 3 तक ड्रॉ कर देंगे। एंड सफ़ेद रंग आपका 2 बच्चों ने पहना तो 2 तक ड्रॉ कर देंगे। और पीला रंग आपका कितने बच्चों ने पहना 5, तो 5 तक ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद गुलाबी रंग आपका 6 बच्चों ने पहना तो 6 तक ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक आप अपना डंडारेख बना देंगे। इसे बच्चों खंडा आता है, खंडा में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संख्या 2025 के लिए कॉप रेखा स्थिरांक को सत्यापित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। बच्चों इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉप रेखा स्थिरांक होता क्या है। देखिए बच्चों, कॉप रेखा स्थिरांक में हम क्या करते हैं, जब इसको माइनस करते हुए जाते हैं, ठीक है, और माइनस करते हुए जब हम इससे जाएंगे तो हमारा आपका नंबर क्या आना चाहिए 6174 आना चाहिए। अगर ये डिजिट आ रहा है तो ये कॉप रेखा स्थिरांक है। अब कैसे, जैसे आपको एक डिजिट अंक दिया हुआ है 2025, इस नंबर को यूज़ करके सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, जो क्या बनेगी आपकी 5220 बनेगी। फिर इसी डिजिट का यूज़ करके सबसे छोटा नंबर बनाएंगे, जो आपका 0225 बनेगा, यानी कि 225 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका अंतर निकालना है होगा। ठीक है, अंतर के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करके ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज करते हुए जाना है। जब आपके फाइनल आंसर में जब वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो वो कॉप रेखा स्थिरांक होगा। अब सेकंड स्टेप हम करेंगे 4995 को लेके, तो इन डिजिट को लेंगे, इसका सबसे बड़ी संख्या 9954 बनेगी और सबसे छोटी ये बनेगी। ठीक है, 4599। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 5355 आएगा। तो अभी भी आंसर नहीं आया है। इसके बाद चरण 3 पे जाएंगे। चरण 3 में आप इस नंबर को यूज़ करेंगे, इससे बड़ी संख्या आपकी 5553 बनेगी एंड सबसे छोटी संख्या 3555 बनेगी। और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 1998 आ जाएगा। इसके बाद चरण 4 में 1998 का लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या 998 बनेगी। फिर इससे छोटी संख्या 1899 बनेगा। फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो 9981 में से 1899 को माइनस करा तो आपका 8082 आ गया। इसके बाद चरण 5 में जाएंगे। चरण 5 में नंबर को यूज़ करके लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी और सबसे छोटी संख्या 0288 बनेगी, यानी कि 288 हो जाएगा। फिर बड़ी में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करेंगे, आपका 8532 आ जाएगा। इसके बाद इस नंबर को यूज़ करके सबसे बड़ी संख्या ये बनाएंगे और सबसे छोटी 2358 बनेगी और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका इसमें क्या आ जाएगा 6174 आ जाएगा, यानी कि 6 चरण में आपका ये नंबर आ गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे कि अंत में हमें कॉप रेखा स्थिरांक की प्रक्रिया में छठे चरण में 6174, ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं आएगा 4 आएगा, 4 पर पहुँच गए। तो अतः जो संख्या 2025 होगा वो क्या होगा, कॉप रेखा स्थिरांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ी
और सबसे बड़ी, देखिए यहाँ पे दो दो बार लिखा था, यहाँ पे एक सबसे बड़ी होगा और एक सबसे छोटी होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंक की पैलिडोमिक संख्या का योग और अंतर निकालना है। और जो आंसर हमें मिलेगा, क्या दोनों में जो नंबर मिलेगा वो पैलिडोमिक नंबर है या नहीं है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिए 5 अंक की सबसे बड़ी पैलिडोमिक नंबर क्या है, 5/9। और 5 अंकों की सबसे छोटी पैलिडोमिक नंबर क्या होगी, 10001, ठीक है। पैलिडोमिक नंबर मैंने अभी आपको बताया था क्या होते हैं। इसका टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर को डिजिट एक्सचेंज करने पे आपको वैल्यू संख्या बदल जाएगी, ठीक है। तो ये एक पॉलीटोमिक नंबर नहीं होगा। अब बच्चों हम अंतर निकालते हैं। अंतर कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमें ये नंबर मिल गया। देखिए अब इसे 8 को इसके साथ एक्सचेंज करेंगे तो आपका नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, संख्या वही रहेगी। तो ये एक पॉलीटोमिक संख्या होगी, ठीक है। अंतर में आपका पॉलीटोमिक संख्या आएगी, लेकिन जब योग निकालेंगे तो उसमें नहीं आएगा। फिर बच्चों क्वेश्चन में 12 है कि एक आकृति दे रखी है, इसमें नाम बताने हैं, जैसे 25 डिग्री का माप का कोण, देखिए क्या हो जाएगा, BCE हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, एंगल BCE। नेक्स्ट आपको एक रेखाखंड बताना है। रेखाखंड देखिए कौन कौन सी है, BC और CE है। तो एक बतानी है तो आप कोई भी एक लिख देंगे, BC और ये CE में से, ठीक है। मैंने दोनों लिख दिए। इसके बच्चों एक अधिक कोण बताना है। अधिक कोण कौन सा, देखिए ये बन रहा जो 90 से अधिक ज़्यादा का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, CEF होगा। तो एंगल CEF क्या होगा, अधिक कोण होगा। इसके बाद बच्चों D है, कोई दो किरण बतानी है। दो किरण कौन सी, AB और EF लिख सकते हैं, और CD भी एक किरण है। तो AB EF और CD, ठीक है। मैंने तीनों लिख दिया, कोई दो लिख दिएगा। इसके बाद आपको कोई 4 बिंदु बताने हैं, ABCDEF, इनमें से कोई भी 4 बिंदु आप लिख देंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है कि अभाज्य गुणनखंड करके जांच कीजिए क्या 132 और 84 से भाज्य है। तो सबसे पहले हम 132 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से काटेंगे तो आपके अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर फिर इंटू 3 इंटू 11। इस तरह से 84 के निकालेंगे तो 84 के आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, इन दोनों में देखिए, दोनों में क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है और दूसरा नंबर क्या आ रहा है बच्चों, 3। तो यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, जो एक सहभाज्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1050 और 625 और 100, इसके क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो बच्चों 1050 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, हम इस तरह से 2 से करेंगे, 5 to 5, फिर 3 से कटेंगे, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ जाएंगे। फिर हम 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस तरीके से, तो 5 की पावर 4 आ जाएगा, 5 बार में जाएगा ये। इसके बाद बच्चों 100 के निकालेंगे, जो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। फिर बच्चों हमारा खंड ये आता है। खंडी में केस आधारित प्रश्न है आपकी 4 मार्क्स की। तो 14वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक परिवार में बच्चों के जन्म दिन इस प्रकार लिखे हुए हैं, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, इसकी 24 है, ठीक है। 4 बच्चों की लिखी हुई है। अब इसके आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने हैं। फर्स्ट आपसे पूछा है कि किसी जन्म तिथि पर 3 का गुणज क्या है। देखिए 27, 31, 16 और 10, इसमें से 3 की टेबल से कौन सा नंबर कटेगा, 27 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रशांत क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर में आपका लिख देंगे प्रशांत, लिख देंगे, ठीक है, प्रशांत। नेक्स्ट है बच्चों आपका कि किस जन्म तिथि का एक अभाज्य संख्या, देखिए 27, 16 और 10 ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये किसी न किसी टेबल से कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन 31 है जो खुद की टेबल में ही आते हैं, ठीक है, 1 और 31। तो इसलिए क्या हो जाएगा, किसकी में है ये, विनीत के। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों विभाज्यता नियम का यूज़ करके आपको बताना है कि एक मृदुला की जन्म तिथि, देखिए मृदुला ये रहा, इसकी जन्म तिथि 10 और जन्म माह जो 2 है, ये जन्म वर्ष के गुणनखंड है या नहीं है। देखिए 10 2014 का गुणनखंड नहीं है,
और 2 क्या है, 2014 से कट जाएगा, तो 2 इसका गुणनखंड है, 10 नहीं है। ठीक है, तो इसके आंसर बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे कि मृदुला की जन्म तिथि उसके जन्म वर्ष के गुणनखंड नहीं है, परंतु जो जन्म माह है वो उसके जन्म वर्ष के गुणनखंड है। इसके बाद बच्चों इसके चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि किसके जन्म वर्ष सभी के जन्म महीनों में विभाजित होंगे। देखिए जन्म वर्ष देखिए आपका दे रखा है महीने। ठीक है, तो 4, 10, 5 और 2 किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2020। इस नंबर से ये सभी नंबर डिवाइड होंगे, 4, 10। ठीक है, 4 की टेबल से भी कट जाएगा। सेकंड 10 दे रखा है इसका मान, तो 10 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो किसका जन्म वर्ष चाहिए, आपका यामिनी का है बच्चों। ठीक है, आपके ये 2 मंथ हैं, ये आपके कट जाएंगे इससे। ठीक है, तो ये किसका है बच्चों, आपका यामिनी का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि निम्नलिखित बार ग्राफ का यूज़ करके पूजा के द्वारा उसकी कक्षा परीक्षा में 100 अंकों में से उसे नंबर मिले हैं। ठीक है, तो पूजा ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए हैं। देखिए विज्ञान आपका ये रहा, तो कितने मिले हैं इसे, 50। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विषय में उसने गणित से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए गणित ये रहा, और गणित से ज़्यादा कौन सा विषय आपका, ये हिंदी। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। तो ये 50 लेके देंगे, सेकंड का आंसर हिंदी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है बच्चों पूजा के द्वारा अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान में टोटल कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए अंग्रेजी में उसको 60 हो रहे हैं और सामाजिक ज्ञान में 60, 44। ठीक है, तो 60 + 40 कितने हो जाएंगे टोटल अंक, उसको 40 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों पूजा ने हिंदी और गणित में कितने अधिक अंक प्राप्त किए वो बताना है। गणित से, हिंदी में गणित से कितने अंक प्राप्त किए। देखिए हिंदी में उसे कितने हैं, 80 हैं, और गणित में उसके 70 हैं। तो कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 80 में से 70 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 10 मार्क्स उसने क्या है, अंक अधिक प्राप्त किए हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आता है माधव, सुनील, सुमन एक खेल खेल रहे हैं। उनके पास एक कार्ड है जिसमें कुछ संख्या उन्होंने लिख दी इस तरीके से। देखिए कार्ड के अंदर सुनील ने और सुमन ने, सभी को अपने अपने कार्ड में क्या करना है, महाकोश ढूंढने, और कार्ड पर नीचे दिखाए गए। देखिए महाकोश कौन से होते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं। महाकोश ऐसा नंबर होता है जिसके दाएं और बाएं तरफ क्या होगा, छोटे नंबर हों। जैसे ये नंबर है, इसके यहाँ भी छोटा है और यहाँ भी छोटा नंबर है, तो ये महाकोश होगा। ये वाले नंबर के भी इधर की साइड और इधर की साइड क्या है, छोटे नंबर है, तो ये महाकोश होंगे। ये वाले नंबर के इधर की साइड तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इधर क्या है, ये छोटा नंबर है, इसलिए ये भी क्या होगा, महाकोश होगा। तो मैंने क्या बच्चों येलो कलर से इसको हाईलाइट कर दिया है महाकोश नंबर को। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों फर्स्ट कि माधव के कार्ड की प्रथम पंक्ति। देखिए प्रथम पंक्ति ये है माधव का कार्ड ये रहा, इसकी प्रथम पंक्ति में महाकोश कौन कौन सा है, 4, 3, 6, 8 और 6, 5, 4, 7। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए रहा 4, 3, 6, 8 एंड 6, 5, 4, 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों दूसरी पंक्ति में किसके कार्ड में केवल एक महाकोश है। देखिए दूसरी पंक्ति ये रही, तीनों में देखना है, इसमें भी 2 महाकोश हैं और इसमें 3 महाकोश हैं दूसरी पंक्ति में, तो किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसमें महाकोश थे। थर्ड है बच्चों सुनील के कार्ड के महाकोश की संख्या को आरोही क्रम में लगाना। देखिए सुनील के कार्ड ये रहे, इसमें महाकोश नंबर ये है, तो इन नंबर को आरोही क्रम में लगाएंगे, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर ये लिखेंगे, इसके बाद आपका ये आ जाएगा, थर्ड नंबर पे ये होगा, फोर्थ आपका ये हो जाएगा एंड फिफ्थ आपका ये होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 4958 7820 8290 9060 एंड 9542। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है इसी की जगह पे चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुमन के कार्ड में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या वाले महाकोश का अंतर निकालना। देखिए सुमन का कार्ड ये रहा, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर आपका है 9001 और सबसे छोटा है 4035, इसमें अंतर निकालना है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आपका 4966 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था बच्चों आपका क्लास 6 का मैथ का मिड टर्म का सैम्पल पेपर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।